रुक जाए भाईजान, रुक जाए। अब इस साले की बात तो सुन ले, ये क्या कहना चाहती है। अबे हम लोग क्या हैं, यहाँ कोई ढक्कन है। अब इसकी बातें सुने। अभिनंदन को सुपरस्टार बना दिया है, सुपरस्टार बना दिया। हमने इसको पकड़ के कई जूते मारे और ये इंडियन मीडिया और पागल दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, हमें बेवकूफ़ बनाया है तुम लोगों ने, हैं। अब इस गधी की ये बातें सुन लें, उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मुझे तो तकलीफ़ देती है ऐसी बातें सुन के, हैं। ये बेवकूफ़ाना बातें, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। इससे गधी की सुन ली है तो फिर मेरे साथ बात करता हूँ। यहाँ से कहानी शुरू होती है विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की। अभिनंदन वर्तमान उड़ान भर रहे थे MiG-21 अपग्रेडेड बाइसन में, जो एक पुराना जहाज है। आसमान में उनका सामना होता है पाकिस्तानी F-16 से। फर्क देखिए, F-16 टेक्नोलॉजिकली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर्स, लेकिन भारत का शेर अभिनंदन इंगेज करता है अपनी R-73 मिसाइल से। यहां आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि इस लड़ाई में विंग कमांडर वर्तमान के आंख और कान थे फाइटर कंट्रोलर, और वो थी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को पूरा वॉर सीन अपने आंख के सामने दिखाई दे रहा था। She was seeing from where the aircraft is approaching. She was suggesting and guiding the proximity of aircraft. She was also guiding Abhinandan Vartman on the choice of the weapon or the missile. जब R-73 मिसाइल मिंटी अग्रवाल ने बताई, लॉक करी, अभिनंदन वर्तमान ने वो लाल बटन दबाया, मिसाइल निकली और पाकिस्तान के F-16 को मिंटी अग्रवाल ने रडार से बाहर जाते हुए देखा। परफेक्ट किल। लेकिन उस बीच अभिनंदन वर्तमान LOC क्रॉस कर गए। मिंटी अग्रवाल केप्ट कॉलिंग ऑन रेडियो, टर्न कोल्ड, टर्न कोल्ड, टर्न कोल्ड, यानी वापस आओ, वापस आओ। पर अभिनंदन वर्तमान के MiG-21 का रेडियो जैम हो गया। उन्हें मिसाइल हिट हुआ और वो अपने MiG-21 से पैराशूट के जरिए इजेक्ट हुए और दुश्मन के इलाके में लैंड किए। वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, भारत के सम्मान की पहचान बन चुके थे। और इस लड़ाई में जो एक नाम अभिनंदन वर्तमान के साथ हमेशा याद रखा जाएगा, वो है स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, जो वॉर रूम से अभिनंदन वर्तमान को पूरा गाइड कर रही थी। इसके आगे जो हुआ वो पूरा देश जानता है। महज 60 घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान शान से एक शेर की तरह देश में वापस आए। दुश्मन इस पूरे लड़ाई में नुकसान ही झेलता रहा। बालाकोट, F-16 और उसके बाद इंटरनेशनली एक डिप्लोमेटिक हार का सामना किया। आजादी के बाद पहली बार एक महिला ऑफिसर को युद्ध के लिए एक गैलेंट्री अवार्ड मिला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन एयरफोर्स का मूल वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। और उन्होंने क्या बखूबी अपने मूल वाक्य को निभाया। तो इंडिया की आवाम, तुमने सुना अपने मीडिया का हाल, कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे ये चूरन आप तक बीतते हैं। अबे गधों आप तक वो सच्ची बात पहुंचते नहीं देते। बेवकूफ़ों, जाहिल अवाम, वो सड़ियल कौम, वो मूत्र पीने वाले, वो तो अमृत है। आप लोग मूत्र जो अमृत है। वो गधों, अभिनंदन भी हीरो है आपका।